अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत अहम टॉपिक है, जिसमें बात करेंगे हम रिलेटेड बरकत। हमारे घर में एक ही शिकायत होती है कि बरकत नहीं है। बरकत सिर्फ ये नहीं होता कि आपने खाने की कोई चीज़ होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है या आपके पास पैसे सेव नहीं होते। बरकत ताल्लुकात की भी होती है, घर में रिलेशन की भी होती है, बहन भाइयों की पॉजिटिव रिलेशनशिप की भी होती है, मियाँ बीवी के भी रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी होती है। ये सारी चीज़ें बरकत में आती हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जहाँ पे मैंने बरकत अपनी आंखों से देखी। ज़रूरी नहीं किसी चीज़ का अपेरेंटली होने से ही बरकत होती है कि ये नहीं है तो बरकत नहीं है। बरकत एक ना नजर आने वाली, एक अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है जो आपको नजर आती है। आप कहीं पे भी जाते हैं या वो जो लोग वहां पे रहते हैं उनको फील होती है। बरकत के खत्म होने जाने की वजूहात हमारे घरों से कौन कौन सी हो सकती हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमारे घर में बरकत कैसे आ सकती है। हम एनर्जीज पे बात करते हैं और बरकत बहुत बड़ी एनर्जी है, क्योंकि जब हम एक बहुत अपनी सारी जिंदगी अपने इन चीज़ों के लिए, घर के लिए, मटेरियल के लिए, फैमिली के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं और वो जब इम्प्लीमेंटेड हमारे घर में प्रैक्टिकली वो चीज़ नजर नहीं आती तो हम मायूस हो जाते हैं। हेल्थ की भी तो बरकत होती है ना, सेहत भी तो मुतासर होती है आपकी। तो सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपके घर में खाना पकता है तो वो कहीं ज़ाया तो नहीं हो रहा। जो चीज़ पकती है, मैंने अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं कि जिनके घर में जाएं तो वो खाने को ज़ाया नहीं होने देते। अगर बच जाता है तो उसको यूटिलाइज करते हैं इन एनी फॉर्म, ठीक है, जहाँ वो किसी को खिला देते हैं, लेकिन उसको वो फौरन से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कुछ पकता है उससे पहले उसको वेस्ट नहीं होने देते। कभी भी खाने वाली चीज़ को कूड़े में मत फेंकें। अगर मैं इसको एनर्जी से जोड़ूं तो मैं नेगेटिव एनर्जीज के साथ इसको जोड़ती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि आपके घर में जो कूड़ा होता है, अगर आप उसको खाना उसमें डालते हैं तो वहां पे डिफरेंट जानवर और डिफरेंट एनर्जीज आके अगर उसको खा जाती हैं तो वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले वजह बनेगी आपके घर में बीमारी की। तो कोशिश करें कि जो घर में खाना बचता है उसको ख़त्म करें, उसको कभी ज़ाया मत होने दें, कभी उसको गिराएं मत। वो हमेशा कोशिश करें कि वो किसी के खाने, किसी और कोई और खा सकता है उसको। तो इसके लिए आप मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही हैं। जो रेस्टोरेंट में खाना बच जाता है वो उसको फेंकते नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, वो उनसे वो खाना कलेक्ट करवाते हैं और उसको प्रॉपर एक डिस्पोजेबल पैकिंग रैपिंग करवा के वो जो मुख्तलिफ मजदूर होते हैं रोड्स के ऊपर, वो बाकायदा उन तक पहुँचा के आते हैं। और मैंने देखा है जो लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए मैं बात बता रही हूँ कि उन लोगों को मैंने बहुत आगे, उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को बहुत आगे, क्योंकि उनको ये खुद नहीं पता कि वो कितनी बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं, कि वो खाना बचाकर किसी के जिंदा इंसान के मुंह में डाल रहे हैं और उसको ज़ाया होने से बचा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे घर में जानवर होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो खाना हमारा बच जाता है तो हम उसको सोच समझते हैं कि हम उनको डाल देते हैं। ऐसा नहीं करें। जो खाना आप बनाते हैं वो तो ताज़ा खाना भी आप उनको दे सकते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी एनर्जी आएगी, क्योंकि वो जो जानवर होते हैं, हलाल जानवर हमने घर में रखे होते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं तो उसके अवज़ भी अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा नवाजते हैं। तो वो भी एक वजह बनती है सम टाइम आपके खाने में बेबरकती की। तो कोशिश करें, क्योंकि आपको पता थोड़ी होता है कि वो खाना अब वो ठंडा है, गर्म है, वो उसकी हेल्थ भी ख़राब कर सकता है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हर जानवर और हर परिंदे को अपना एक इस्म दिया हुआ है जिसका वो जिक्र करता है। जब वो खाना खाएगा तो वो उस दौरान, वो तो इंसान, तो हमारी जिंदगी की रूटीन ऐसी है, हम हर वक्त अल्लाह को उस तरह से याद तो नहीं करते, लेकिन जानवर जो हलाल जानवर है, हर वक्त मछली देख लें, वो अल्लाह ताला का हर वक्त एक विर्द करती है, अल्लाहुस समद। मछलियों को जो दाना डालते हैं, जो लोग घरों में रखी हैं या कहीं किसी दरिया में जाके डालते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंसान का रिज़्क बढ़ाने का ज़रिया बनती है। हम बाकायदा तौर पे इसका एक अमल करते हैं एनर्जीज़ के लिए। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए कौन सा अमल हम करते हैं। सफ़ेद बकरी घर में रखना, सफ़ेद मुर्गे को घर में रखना, ये जानवरों को जब हम घर में रखते हैं उनकी खिदमत करते हैं। खिदमत ये ऐसे जैसे आप अपने घर में बुजुर्गों की करते हैं, बच्चों की करते हैं, उनके लिए बनाते हैं,
उसी तरह अगर उनको देते हैं तो वो आपको एक दुआ देते हैं और वो भी बहुत बड़ी बरकत का जरिया बनती है। तीसरी वजह जो घर में खाने में बरकत खत्म हो जाती है कि आप कभी भी कोई भी चीज आपकी बचती है या ताजा है, आप क्या करते हैं, समटाइम अपने सदके का जो गोश्त होता है अपने घर की छत पे फेंक देते हैं। ये काम कभी मत करें। छत पे कोई भी एनर्जी आती है तो वो आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, आप इसका डिसीजन नहीं ले सकते। तो कोशिश करें घर में बर्तन रखें। अगर आप चिड़ियों को पानी डालते हैं, एक बर्तन बना लें। अगर आप उसमें कोई भी बना के बर्तन रख सकते हैं जिसमें आप चावल डालते हैं या आप कोई खाना डालते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है हमेशा किसी से पूछ के ये सदकात करें। फर्ज करें अगर आपको सदका चावल का है तो आप पानी का दे रहे हैं, आप पानी का सदका देना है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी होती है सदकात की। तो सदकात के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे डिटेल में आपकी अवेयरनेस के लिए, रहनुमाई के लिए। तो हमेशा ये चीजें आपको पूछ के कंपैटिबल करके करनी चाहिए। अगर आप सवाब की नीयत से दे रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी काम की नीयत से कर रहे हैं तो फिर जरूर पूछ के दीजिएगा, क्योंकि फिर कामों के होने का तलक आपकी कंपैटिबिलिटी मुताबिकत के साथ होता जरूर है कि आपने कितनी मिकदार देनी है और कितना देना है। ये रहनुमाई जरूर लीजिएगा। यहाँ पर हम इस चीज की बहस में नहीं पड़ेंगे कि इसमें सवाब है या हम कुछ भी करते हैं तो अल्लाह, अगर आप अल्लाह के लिए सवाब के लिए कर रहे हैं तो बेशक उसका अजर है, लेकिन कामों की नीयत से कर रहे हैं तो फिर वहां पे फर्क जरूर पड़ता है। तो आप इसकी रहनुमाई के लिए कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अपना नाम बताकर। इसके अलावा आप डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं।